फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि हमको अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ सपना देखना चाहिए, है ना। बिना सपने की ज़िंदगी किस काम की। और उस सपने में हमने ये देखा कि हम बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, जिसके लिए हम आज पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो बिना मकसद के पढ़ाई करने का भी कोई मतलब नहीं, मन ही नहीं लगेगा। पढ़ रहे हैं क्यों, पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो जब हम ये सपना देख रहे थे कि हम बड़े होके क्या बनेंगे, और जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एप्रिल पहन के स्टेथोस्कोप लगा के हम कैसे लग रहे हैं, फिर ड्यूटी पे जा रहे हैं तो हाँ हमारे सारे कलीग्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, हमारे आसपास के लोगों में कैसे देख रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स के फेस पे कैसा प्राउड है, हम खुद कांच में जब तैयार हुए तो कैसा फील कर रहे थे। और बहुत क्लियरिटी के साथ हमने अपना सपना देखा, और उस सपने को हमने किसी ने डायरी में लिख लिया होगा, किसी ने अपनी स्टडी के आसपास लगा दिया होगा, मिरर के आसपास, कि हम क्या बनना चाहते हैं, ताकि हम रोज रोज वो देखें और हमें अपने लाइफ में वो एंग्जाइटी फील हो कि अरे हमको ये बनना है ना। तो बड़ी क्लियरिटी के साथ देखा और अपने आप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील की, हाँ ये बनना है और हम कितने अच्छे महसूस करेंगे वो बनने के बाद। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे कि जब हमारी लाइफ में कोई गोल होता है तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाती है। तो लाइफ में गोल होना क्यों ज़रूरी है। बिना मकसद की ज़िंदगी किस काम की। सपोज़ आप घर से निकले कि चलो कहीं चल के आते हैं, मम्मी ने कहा कहाँ जा रहे हैं, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। आप चले गए, घूम घाम के आप जितनी भी देर में वापस आए, आप क्या करके आए, क्या आप उस टाइम का पॉजिटिव यूज़ करके आए? नहीं, आप बेमतलब इधर उधर घूम के टपोरीगिरी करके, टाइम वेस्ट करके, और हो सकता है कि कुछ उदास होकर के अपनी एनर्जी भी खत्म करके और घर वापस आ। लेकिन अगर आप सोच के जाते हैं आज मैं उस दोस्त के यहाँ चलता हूँ यार, कुछ बात करूँगा, बहुत दिन हो गए मिला नहीं, अच्छा फील होगा, डरनेस फील हो रही है, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। या मम्मी पापा ने कोई काम बोला, चलो जाता हूँ कुछ सामान खरीद के लाता हूँ, या आप अपने खुद के लिए ड्रेस खरीदने के लिए गए, मूवी गए, कहीं भी, या दोस्तों के साथ पिकनिक गए, किसी मकसद के साथ आप जाएंगे तो उस टाइम का यूज़ करके आएंगे। और हमेशा बदले में जब वो काम हो जाता है ना तो एक सेटिस्फेक्शन निकल आता है, तो आप अपने आप में एनर्जी फील करते हैं। एक तो खुद पे विश्वास आता है, मैं ये कर सकता हूँ, जैसे आप काम करके आए आपको शाबाशी मिली, अरे वाह बहुत अच्छा काम करके आए, बहुत अच्छा सामान लेकर के आए, तो एक एनर्जी फील होती है, आप में एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ये किया, और पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करके आते हैं तो उल्टा आप डल महसूस करते हैं, और आकर के और भी थोड़ी देर तक हो सकता है आप कुछ करने की हालत में नहीं होते। तो लाइफ में एक गोल होना बहुत जरूरी है। जब हम लाइफ में कुछ एम महसूस करते हैं कि मुझे कोई भी काम करना है तो क्या, क्यों करना है, पूरे टाइम वो एम हमें याद रहता है, वो गोल हमें याद रहता है कि जो भी कर रहे हैं हम इसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा एम बना करके और छोड़ देना लाइफ को, वो भी एक कोई बात नहीं कि हाँ डॉक्टर बन जाऊंगा, चल रहा हूँ, मैंने साइंस बायो ले ली है, मैं नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ सब, तो क्या मतलब है उसका, छोटे छोटे गोल भी बनाने पड़ेंगे, राइट। कि अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे साइंस बायो लेनी पड़ेगी, मुझे नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जी जान से करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो मेरी लाइफ का मकसद है, उसके बाद ही मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फील करूँगा, पॉजिटिव फील करूँगा। तो आप सब दूर अपने सपने को इमेजिन करते हैं और याद रखने के लिए डायरी में लिख लेते हैं, क्योंकि रात में वापस आप अपनी दिनचर्या को उस डायरी के साथ मैच कर रहे हैं ना। हम एक एनालिसिस टेबल बना के रखते हैं उसमें, ताकि हम डेली के पॉजिटिव और नेगेटिव्स उसमें लिखें, और डेली हम देखें कि हाँ सबसे पहले तो बड़े अक्षरों में गोल लिखा हुआ होता है कि मेरे को ये बनना है, और आज मैंने दिन वेस्ट तो नहीं किया, कुछ प्रोडक्टिव किया है कि नहीं किया है। अब जैसे आपको सबको याद होगी कि गुरु द्रोणाचार्य की और अर्जुन की कहानी, जब बच्चे छोटे थे तो राजा ने पांडवों को, कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य के पास में गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। अब जब धनुर्विद्या सिखाई जा रही थी तो सब बच्चों से कहा चलो हम आउटिंग के लिए चलते हैं, तालाब के किनारे चलते हैं, वहां जाकर के हम धनुर्विद्या का अभ्यास करेंगे। तो एक पेड़ पे गुरु द्रोणाचार्य ने एक चिड़िया बैठवा ली, मिट्टी की चिड़िया, और सब बच्चों से कहा आज हम इसकी आंख में निशाना लगाने का अभ्यास करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, एक एक पांडव को बुलाया और आकर के बोला कि चलो बताओ कि वहां क्या दिख रहा है आपको। तो बोले कि पेड़ दिख रहा है गुरु जी, और क्या दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तालाब दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, हाँ गुरु जी आप भी दिख रहे हो।
मेरे सारे भाई लोग भी दिख रहे हैं। ऐसे करके एक एक करके सभी भाई आते गए, किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया, किसी ने कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन गुरुजी ने किसी को भी धनुष नहीं दिया चलाने के लिए, ना अभ्यास करना बताया। सबसे कहा तुम आ जाओ और बैठ जाओ। अब अर्जुन की बारी जब आई तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुजी मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है? यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं गुरुजी चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। मैं दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहा। भाई लोग अपने नहीं दिख रहे गुरुजी? पेड़ पे फल लगे देखो कितने अच्छे अच्छे पके पके आम लगे हैं। नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, चिड़िया की आंख दिख रही है। ठीक है बेटा निशाना लगाओ। और क्या हुआ? पहला ही तीर सीधा निशाने पर, मतलब चिड़िया की आंख में लगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना गोल बहुत स्पेसिफिकली मालूम था। जब हमें अपना गोल इतने स्पेसिफिकली पता होता है तभी हम अपनी लाइफ में एक गोल बना पाते हैं और उसको फॉलो करने के लिए छोटे छोटे गोल बना करके प्रैक्टिस कर पाते हैं। इसके कहने का क्या मतलब है कि गोल तो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, साथ में वो गोल स्मार्ट गोल बनाइए। स्मार्ट गोल का क्या मतलब होता है? एज फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गोल बनाइए कि निश्चितता के साथ कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे देंगे और जो जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा उसी में एडमिशन ले लेंगे, भाई हम बन जाएंगे। ये लाइफ का गोल नहीं होता। आप एक निश्चित गोल बनाइए, लाइफ हमें ये ही बनना है, हमें इसी ही लाइन में जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? पी। पी फॉर हमारा स्मार्ट, सॉरी पी एम, एम फॉर मेजरेबल। हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि हमें अच्छी तरीके से उसको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, है ना। मेजरेबल गोल होने से हम उसको बहुत अच्छी तरीके से माप पाते हैं कि हम कैसे, क्या, क्यों, कब करें। ठीक। अब इसके अलावा हमें थर्ड पॉइंट आता है ए। हमें अपने गोल को एडजस्टेबल भी गोल बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमने साइंस बायो लिया था लेकिन पढ़ते पढ़ते हमें लगा यार बायो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हमें मैथ्स लेना चाहिए। तो कोई बात नहीं ना, होती है ऐसी स्कीम की कुछ वक्त के बाद आप अपना सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर जबरदस्ती आप पढ़ें, या पेरेंट्स का सपना था डॉक्टर बनाने का इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मेरा मन उसमें नहीं है, तो मत लीजिए वो सब्जेक्ट, उस लाइन में जाने की मत सोचिए। क्योंकि जब गोल आपके ऊपर थोपा जाता है या आपके प्रेशर में किसी के आकर के आप वो सपना देखते हैं तो उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं देख पाते हैं, उतनी जी जान के साथ उसके पास कोशिश नहीं करना चाहते हैं, कर पाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेडिकेशन नहीं है अंदर से, वो आग नहीं है अंदर से। वो आग कब आएगी? कि जब आपके मन से निकल के आ रहा है हाँ ये बनना, तब आप वो गोल बनाएंगे। इसलिए अपने गोल में थोड़ा एडजस्टमेंट इसलिए भी जरूरी होता है कि कभी कोई परेशानी या कोई हर्डल आ जाए उसके कारण से हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, या हमने ये तय किया था कि इस वक्त तक इतना करेंगे, किसी कारण से ऊंच नीच कुछ हो गई तो हम उसके लिए बैकअप प्लान नहीं करके जाए, है ना, ताकि हम उसको एडजस्टेबल बना जाए। एस एम ए, अब क्या? आर, रियलिस्टिक गोल बना। अब आपने कोई ऐसा गोल बना लिया कि साल भर में तो मैं चंद्रमा पे जाके बताऊंगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हाँ भविष्य में पॉसिबल है, आप उसके लिए बहुत प्रयास करिए, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाइए, आप उसके लिए जो जो करना है सब कुछ पता करिए। आजकल गूगल चर्चा पे सब कुछ पता पड़ता है, नेट पे डालिए जो चाहे वो पता करिए और रस्सों की तरफ अपने कदम बढ़ा दीजिए। कैसे भी करके कहीं से भी सपोर्ट पता करिए। अब जैसे अरुणिमा है, वो जब पैर कट गए बिस्तर पे लेटी थी और इमेजिन कर रही थी, तब उन्होंने कहा मुझे तो हिमालय पे चढ़ना। बहुतों ने कहा होगा कि क्या फालतू का है, ये सब क्या है, सपना है, तुम पूरा नहीं कर पाओगी। लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को उस आग में झोंक दिया। उसने सब कुछ पता किया कैसे कब क्या होता है, बचेंद्री पाल के बारे में मालूम किया, बचेंद्री पाल के फ़ोन नंबर ढूंढा, उनसे कांटेक्ट किया और उनसे कहा मैं मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। तो बचेंद्री पाल ने बोला ठीक है आप मेरे पास आइए मिलने के लिए। तब तक बचेंद्री पाल को भी पता नहीं था कि ये किस हाल में है। अब उनके तो दोनों पैर, एक में रॉड डली थी, दूसरा पैर कट ही गया था। बावजूद इसकी जब डिस्चार्ज मिला, हमने भाई से कह के सबसे पहले उनसे मिलने गई। जब बचेंद्री पाल ने उनकी हालत देखी तो बोले कि तुम सच में एवरेस्ट चढ़ना चाहती हो? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले ठीक है चलिए
प्रयास करते हैं इस बारे में। और उन्होंने नकली पैर लगवाया। उसके बाद बजरंगी पाल के सहयोग से ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया, बेस कैंप ज्वाइन किया। वहां पर उन्होंने पूरे अभ्यास किया। शुरू में सबसे पीछे रह जाती थी, कोई बात नहीं, कभी निराश नहीं हुई। कभी कभी थोड़ी निराशा सबको आती है, हम इंसान हैं, तो ठीक है ना, कुछ देर बैठ जाइए, चिंतन करिए, मनन करिए, लेकिन फिर से अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी और अपना मकसद याद करिए। अब उन्होंने कैसे इमेजिन किया होगा कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊंगी, तो कितना अच्छा लगेगा। वो एक दोहा है ना, जाकी कृपा से पंग मुंगेरी लंके। हर एक हर चीज भगवान की कृपा से नहीं होती है। आपकी विल पावर जब तक उसमें शामिल ना हो जाए, हाँ, जब आपने विल पावर शामिल कर ली उसमें, आपने ठान लिया, तो फिर तो आसमां भी झुकेगा, भगवान को भी आपके साथ आकर के धरती पे सहयोग करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब आपने जब अपना जैसे अरुणिमा ने एवरेस्ट पे विजय प्राप्त कर ली, इसी तरीके से जब आपने भी अपने में गोल में रियलिटी लाई और उसके लिए डेडिकेशन लाया, तो आप उसकी तरफ आपने अपने कदम को बढ़ा दिया। अब क्या है, टी हमारे गोल टाइम बाउंडेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपना टाइम टेबल बनाया, आज हमें दिन में इतना खत्म करना है, लेकिन उसको सोच लिया चल हो जाएगा, ठीक है, नहीं होएगा तो क्या, अभी तो एग्जाम्स को काफी दिन पड़े हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा, जब वक्त कम रह जाएगा तो काम का ढेर दिखेगा और तब आपको बहुत एंजाइटी होगी, आप घबरा जाएंगे और उस टाइम में जितना कर पाते थे आप उतना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी पढ़ेंगे बस। अगर आपने ये थिंकिंग एक बार अपना ली, तो आप अपने गोल को सिर्फ देख पाएंगे, सपना बना के रह जाएंगे, उसे पाने की कोशिश में रह जाएंगे, लेकिन पा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर सच्ची मुच्ची में पूरी डेडिकेशन से इस और काम को करना चाहते हैं तो आपको क्या अपनाना पड़ेगा, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, वही करेगा कल। अरे अगले पल का भरोसा नहीं है, अभी हम बैठे हैं, क्या पता अगले पल में मरी जाऊं। तो हम क्या करेंगे, कब करेंगे, और हमारी जिंदगी क्या ऐसी ही चली जाएगी। लोग क्या याद करेंगे, हाँ ठीक है, सागर में से एक बूंद निकली, क्या फर्क पड़ा, हाँ बूंद बूंद से सागर बनता है। लेकिन उस बूंद को अपनी पहचान ढूंढते रहनी चाहिए। बूंद बूंद जाएगी तभी सागर बनता है, और बूंद बूंद निकल जाएगी तभी खाली भी हो जाता है। इस बूंद का बहुत महत्व होता है, और हम सागर की एक बूंद है और हमारा बहुत बड़ा महत्व है। इसका महत्व हमको समझना पड़ेगा और उसकी तरफ हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो लाइफ में क्या करना है, हमारे को एक मकसद चुनना ही है। बेमकसद की जिंदगी हमारे किस काम की। अब आप छत पे जाना चाहते हैं, जब तक एक एक सीढ़ी करके नहीं चढ़ेंगे तब तक कैसे पहुंचेंगे। आप कहोगे मैं लिफ्ट ले लूंगा, अरे लिफ्ट भी लोगे तो पहले बटन दबाओगे, लिफ्ट नीचे आएगी, आप उसमें एंटर होगे, दरवाजा खुलेगा तो बटन दबाएंगे, आप पहुंचेंगे, और उसमें भी आपको बहुत सारी हर्डल्स आ सकती हैं, लाइट चली गई, लिफ्ट खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, कि स्विच नहीं दब रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है बैकअप प्लान के साथ। और उस बैकअप प्लान का ये मतलब नहीं है कि मकसद से भटक जाना है, बिल्कुल नहीं। अगर उस गोल को पूरा करने में छोटी छोटी हर्डल्स आएंगी तो उनसे निपटने के लिए हमें बैकअप प्लान तैयार करना है, और उस गोल तक हमें पहुंचना ही है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जिंदगी को मकसद देना है, और घबराना कभी भी नहीं है, क्योंकि हर आने वाली असफलता सफलता की फीस होती है जो हमको पे करनी ही पड़ती है। कोशिशें ही हमें बड़ा बनाती हैं, हमारे हौसले ही हमको बड़ा बनाते हैं, और हमारी लगातार की गई मेहनत ही हमें गोल तक पहुंचा देती है। वो कहते हैं ना, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अगर आप हिना की पत्तियां पत्थर पे पीसेंगे नहीं, घोलेंगे नहीं, कोई मिट्टी का तेल डाल रहा है, कोई भिंडी के पत्ते का रस डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, तब जा करके हिना रंग लाती है। तो बहुत मेहनत और बहुत स्मार्टली अपने गोल को सोचिए, इमेजिन करिए, लेकिन गोल जरूर बनाइए। बेमकसद की जिंदगी मत जिए, एक फालतू जिंदगी किसी काम की नहीं होती। थैंक यू। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव मी योर वैल्यूएबल कमेंट्स, ताकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाऊँ।
मुझे भी जब एक डिसलाइक मिला मैं बहुत खुश हुई, ये मेरी पहली कमाई है ज़िंदगी की। अब मुझे और भी ज़्यादा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने से कौन घबराता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का उत्साह रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना कभी भी उसके हौसले को खत्म नहीं करता। एक चींटी अपने से 100 गुना वजन लेकर के चलती है। एक चींटी हाथी को मार सकती है। अरे आपको भी काट जाए तो क्या हालत होती, चिन्हना चाहते हैं, है ना? तो जिंदगी का एक मकसद तय करिए और निश्चित रूप से गोल बनाइए। थैंक यू।